जय माँ बगलामुखी, जय माँ माई। आप सबकी साधना सफल हो। मेरी माँ बगलामुखी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सबकी साधना में और ज्यादा गहराई आए, इसी उद्देश्य के साथ में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की कृपा से मैं आपको शत्रु के नाश के वो 10 अचूक उपाय आज बताऊंगी, जिसके बारे में बहुत ही कम बताया गया है, बहुत ही कम बात हुई है ऑलरेडी। तो महामाई का नाम लेकर के हम सब शुरू करते हैं। तो आज आप सब मेरे साथ बोलोगे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। तो साधको, शत्रु हर किसी की जिंदगी में होता है ना। किसी के ऑफिस में प्रॉब्लम है, भाई ऑफिस में किसी को जेलसी हो रखी है, कोई हमारा साथी हमारे साथ रहता है उसको जेलसी है, कभी कोर्ट कचहरी में लड़ना पड़ता है, कभी कोई दुश्मन है, तो कभी घर बैठे जो है हम सोच रहे हैं कि घर के अंदर ही हमारा तो दुश्मन पनप चुका है। तो दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हर कोने में आपको मिल जाते हैं। लेकिन हमें तो डरना ही नहीं है। हमें क्यों नहीं डरना? क्योंकि हम तो बगलामुखी माँ के साधक हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने वालों को डर नहीं लगना चाहिए। और आप माँ महामाई, माँ पीताम्बरा की शक्ति है ना, उनकी ऊर्जा से जो है जुड़े हुए हो और उनकी ऊर्जा से चलते हो। साधकों, पहले अपने आप से पूछिए कि ये शत्रु आखिर कौन है ना, है कौन ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं ये सब। तो मैं पहले भी आपको बताया था कि जो शत्रु हैं ये आपके शत्रु बाहरी भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे विकार होते हैं और हमारे जो ये विकार हैं ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हमारे। लेकिन माँ बगलामुखी के पास ऐसे 10 अचूक हथियार हैं जो ना सिर्फ दुश्मनों को हराते हैं, बल्कि उनकी आवाज, उनकी सोच, उनकी चाल सबको स्तंभित कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना सबसे पहला जो उपाय है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला उपाय क्या है हमारा? पीली हल्दी का जो है आपने यहाँ पे प्रयोग करना है। और जब भी बात होती है माँ बगलामुखी की, तो हल्दी का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, खास करके पीली हल्दी का। आपने यहाँ पे करना क्या है? हर गुरुवार को माँ की मूर्ति के सामने आपने पीली हल्दी की गांठ को 11 बार ये मंत्र पढ़ करके, मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संवय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को आप 11 बार पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद में आपने याद रखना है कि उच्चारण आपका सही होना चाहिए। गुरु की गाइडेंस से आपने जो है इस मंत्र को सीखना है। और माँ बगलामुखी के गले के अंदर आपने ये जो है हल्दी की जो माला आपने बनाई होगी वो आप बगलामुखी माँ के मुँह का जो गले में डाल दीजिए। और फिर आपने डाल करके क्या करना है, आप उसको वापस उतार करके अपने पास रख लीजिए। और ये जो है आप किसी भी गुरुवार को तो मैंने आपको बताया करना है, आप किसी भी शनिवार को या मंगलवार को भी इसको कर सकते हो। क्यों कर सकते हो और इससे आखिर होगा क्या? इसको करने से आपके जो दुश्मन है ना, उनकी जुबान पे ताला लग जाएगा। उनके जो दिमाग में चल रहा होगा आपको लेकर के, वो कोई भी जो षड्यंत्र रच रहे होंगे वो सब कुछ रुक जाएगा। आपकी जिंदगी में कोई भटकाव आ रखा होगा वो रुक जाएगा और आपकी जो जीत है ना वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी। छोटा सा, बहुत प्यारा सा और बहुत आसान सा उपाय है ये। वापस एक बहुत क्विक तरीके से रिपीट कर रही हूँ। थर्सडे वाले दिन आपने पीली हल्दी का इस्तेमाल करना है। पीली हल्दी की माला बनाओ। आप मंत्र का उच्चारण, जो मंत्र आपको बताया उसका 11 बार उच्चारण करो। माँ बगलामुखी के गले में वो हल्दी की माला डाल दो। माँ के गले में डाल करके उसको आपने वापस निकाल लेना है। निकाल करके अपने पास रख लो। ये काम आप किसी भी थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे यानी कि गुरुवार, शनिवार और जो है मंगलवार, इसको आप परफॉर्म कर सकते हो। छोटा सा उपाय और शत्रु बाधा खत्म होती नजर आएगी आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। कभी आपने सुना है नींबू मिर्ची टोटका? आई एम श्योर सुना ही होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों के घरों में अक्सर इस तरीके की बातें होती रहती है, नींबू का प्रयोग, मिर्ची का प्रयोग। लेकिन माँ बगलामुखी स्टाइल में आज मैं आपको बता रही हूँ कि नींबू से शत्रु का नाश। गुरुवार को आपने करना क्या है, एक पीला नींबू ले लो, मंत्र बोलते हुए 7 बार घुमाओ और शाम को चौराहे पे छोड़ाओ चुपचाप जाकर। किसी को कुछ नहीं बोलना है। और मंत्र आपने क्या बोलना है? मंत्र आपने बोलना है ओम ह्लीं बगलामुखे ह्लीं फट स्वाहा। और इस मंत्र का असर क्या होगा? दुश्मन जो है वो खुद ही उलझ जाएगा। आप जो है बिना कुछ बोले ही जो है यहाँ पर जीत जाओगे। वो अपने आप में ही परेशान होता चला जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा अगेन मंत्र है, करके जरूर देखना है। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज मैंने आपको 10 मंत्र बताने हैं और अभी तो 2 ही हुए हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे महा उपाय की, यानी कि तीसरे उपाय की। तीसरा आपका महा उपाय क्या है?
बगलामुखी माँ के कवच का पाठ करना। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप जो है रोज ये कवच पढ़ लोगे तो समझो माँ का जो है, एक तरीके से हम बोलते हैं ना Z+ सिक्योरिटी, भाई हमें Z+ सिक्योरिटी चाहिए, तो उस तरीके की सिक्योरिटी, उस तरीके का सुरक्षा कवच आपको मिल जाता है। आपको जो है बगलामुखी कवच पढ़ने से जो अगर आप रोज इसको पढ़ना शुरू कर दो, जो आपके शत्रु हो, चाहे कुछ भी कर ले, मैं बोलती हूँ आपके लिए, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नियम में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि भाई आखिर नियम क्या है कवच को पढ़ने के, क्या आपको करना है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लेना। समय क्या रहेगा आपका? ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। एक तरीके से आप ब्रह्म मुहूर्त के समय जो है माँ का जो है कवच है उसका पाठ करो। माँ बगलामुखी के सामने दीपक जला करके, पीली चुनर पहन करके, यानी कि पीले कलर की कोई भी चुनरी जो है, पीले कलर की कोई चादर भी आप ले सकते हो, वो पहनकर ये कवच पाठ आपको करना है। इसके बाद बारी आती है हमारे आज के चौथे उपाय की, बगलामुखी यंत्र की स्थापना की। जी हाँ, चौथा उपाय है साधकों, घर में एक ऐसा यंत्र रखो जिसे देखते ही नेगेटिव एनर्जी भाग जाए। और ये यंत्र कौन सा है? ये है बगलामुखी यंत्र। इसे पूजा घर या तिजोरी में रख सकते हो। गुरुवार को जो है पीली पुष्पांजलि चढ़ाओ और बोलो ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। असर की अगर मैं बात करूं तो दुश्मन का दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो वो शांत हो जाएगा। है ना आसान सा? आपने ये सारे उपाय करके जरूर देखने हैं और मुझे बताना है कि ये सब उपाय आपको जो है कैसा असर आपके लिए लेकर आए, किस तरीके से जो है आपको इनका असर देखने को मिला। अब बात करते हैं अपने पांचवे उपाय की, माँ को पीला भोग चढ़ाना। जी हाँ, भोग में शक्ति होती है और माँ बगलामुखी को सबसे प्यारा है बेसन का लड्डू। तो हर गुरुवार को 2 लड्डू चढ़ाओ, एक माँ को और एक गाय को खिलाना है आपने, और मंत्र बोलो और मन की बात कहो। माँ जरूर और जरूर सुनेंगी, है ना। जब भी आप भोग लगाएं तो माँ का जो मंत्र है आपने वो बोलना है, माँ को भोग लगाना है। 2 लड्डू आप माँ के सामने रखोगे, एक को आप माँ के सामने रखे रहने देना, दूसरे को उठा करके आपने गाय को खिला देना है। बस इतना सा करना है आपने। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हमारे आज के छठे उपाय की। शत्रु का नाम लिख करके मंत्र जाप करना है आपने। अब ये तो सीधा टारगेट सिस्टम है। क्या करना है आपने? दुश्मन का नाम लो, ठीक है, अपने मन में भी सोच लिया, किसी स्लिप के ऊपर लिखना है तो उस पे लिख लो, और माँ से कहो माँ इसको स्टॉप कर दो। पीले कागज के ऊपर उसका नाम लिख लो अपने दुश्मन का, ठीक है, अपने शत्रु का। ऊपर से लाल इंक से जो है आपने मंत्र को लिख देना है, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। फिर इसका 108 बार आपने जाप करना है और कागज को आपने क्या करना है? बहते पानी में बहा देना। इसका असर देखना है तो आप खुद दिनों में नोटिस करोगे कि दुश्मन की सारी चालें जो है उल्टी पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो कितना आसान है, वापस रिपीट कर देती हूँ क्विकली। पीला कागज लेना है, पीले कागज के ऊपर आप जो है अपने दुश्मन का नाम लिख लो, फिर माँ का जो मंत्र है उसका 108 बार जाप करो। उसके बाद में इस कागज को जो है आप बहते हुए जल में बहा दो। जैसे जैसे जितना दूर एक तरीके से कागज जाता जाएगा, समझ लेना आपका दुश्मन भी जो है वो आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। आगे बात करेंगे हमारे 7वें प्रयोग की। बगलामुखी माला का प्रयोग बता रही हूं मैं आपको। बगलामुखी माला का जो ये प्रयोग है, जो मंत्र जाप है, ये तभी फुल चार्ज होता है जब आपके पास माला होती है। अब मंत्र तो आपने पढ़ लिया, ऐसे ही रोज पढ़े जा रहे हो, माला पे आप करते नहीं हो। और कौन सी माला हमको चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करने के लिए हल्दी की माला होनी चाहिए। तो हल्दी की माला ले लो, मंत्र आपको पता ही है, रोज सुबह 108 बार माँ के मंत्र का जो है बीज मंत्र का आपको यहाँ पे जाप करना है। क्या जाप करोगे आप? ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। इसका जाप आपने हल्दी की माला से करना है और देखो कैसे जो है शत्रु खुद कहेंगे कि भैया मुझे माफ कर दो। गुरु की गाइडेंस पे इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो, ठीक है। मंत्र जाप करने मात्र से ही आप देख रहे हो कि आपके दुश्मन जो है वो कैसे आकर के आपसे माफी मांगना शुरू कर देंगे। अब बात करेंगे हमारे 8वें उपाय की। माँ के पीले वस्त्र पहन करके जो है आपने यहाँ पे साधना करनी है। साधकों, जब माँ के रंग में रंग जाओगे तो शक्ति खुद ब खुद तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो करना क्या है?
गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर, ठीक है, पीले वस्त्र पहन लेना, जैसे मैंने भी पहने हुए थोड़ा सा मिलते जुलते से। शाम को आपने दीप जला करके माँ के सामने एक पीले रंग का दीपक भी जला देना और 21 बार मंत्र को जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ बैठ करके पढ़ना है। और ऐसा आपने रोज करना है जब तक कि आपके जो दुश्मन है वो आपकी जिंदगी से रफा दफा नहीं हो जाते। छोड़ना नहीं है, लगातार इसको करो। रोज जो है, मैंने आपको क्या बोला कि आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं, 21 बार जो है मंत्र का जाप करना है, पीले रंग का दीपक माँ के सामने जलाना है, बस इतना सा करना है। अगर ये भी नहीं कर सकते ना तो मुझसे तो आगे से उपाय ही मत पूछना आप। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसानी से कर सकते हो और इसको रेगुलर करो, क्योंकि दुश्मनों की तो कमी हमारे पास है नहीं, एक जाएगा दूसरा आएगा। और अगर आप लगातार इसको करते रहोगे तो सब जो है धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से एग्जिट लेते रहेंगे। अब आज का एक और खास उपाय, वो है हमारा आज का उपाय नंबर 9, यानी कि 9वां उपाय। वो है शत्रु का मुख स्तंभित करने का तंत्र, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा मिल जाता है जो इतना बोलता है कि आपको बोलने का मौका नहीं देगा वो। और ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी ग्रुप मीटिंग में हैं, कोई दूसरा सिर्फ बोले ही जा रहा है तो आप पे तो ध्यान ही नहीं गया, आप तो अपना पक्ष रख ही नहीं पाए, आपको तो मौका ही नहीं मिला अपने बारे में बताने के लिए। तो बस इस उपाय को वहां पर ट्राई कर लेना। शुद्ध मिट्टी लो, ठीक है, शत्रु का नाम बोलते हुए मिट्टी को लपेटो और पीले कपड़े में बांध दो। फिर मंत्र का जाप करो और मिट्टी को मिट्टी में ही मिला दो। क्या करना है आपने, मिट्टी ली, पीले कपड़े के अंदर उसको रहना वैसे मिलाया और मंत्र का जाप करना है और उस मिट्टी को मिट्टी में ही मिला देना है। मंत्र है ओम ह्लीम स्तंभे स्तंभे शत्रु वाणीम ह्लीम स्वाहा। है ना आसान सा। असर की बात करूं तो दुश्मन की जुबान बंद, आपके अच्छे दिन शुरू। तो कितना आसान है। आपको लग रहा है कि आपको हर जगह दबा दिया जाता है, मौका ही नहीं दिया जाता बोलने का, तो आप इस उपाय को जरूर करके देखो। अब हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हमारे आज के आखिरी उपाय की ओर, यानी कि उपाय नंबर 10। गुरुवार को विशेष तिलक करें। जी हाँ, ये है हमारा उपाय नंबर 10। शरीर पर भी माँ की शक्ति उतर सकती है, बस तिलक लगाना आना चाहिए आपको। पीली हल्दी, चंदन और गंगा जल, इसको मिला करके आप एक तिलक बना लो। अपने आईब्रोज के बीचों बीच लगाओ और जब आप ये लगा रहे होगे ना तिलक, तब आपने बोलना है ओम ह्लीम बगला मुखे नमः, ओम ह्लीम बगला मुखे नमः, ओम ह्लीम बगला मुखे नमः। ये करने के बाद किसी की नजर नहीं लग सकती, शत्रु नजदीक नहीं आएगा। तो साधकों, शत्रु से लड़ने की तलवार की नहीं, माँ बगला मुखी की कृपा की जरूरत होती है। क्या करेगी तुम्हारी तलवार, है ना। जब बिना किसी हथियार के हम बैठे बैठे यहाँ से ही अपने दुश्मनों को शांत कर सकते हैं, रफा दफा कर सकते हैं, तो क्यों ना ये रास्ता अपनाएं। क्यों चाहिए हमें चाकू तलवार किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए। तो इन 10 अचूक उपायों को आपने अपनाना है, अपनी जिंदगी में उतारना है और माँ की शरण में जाना है, क्योंकि अगर आप उनकी शरण में जाओगे तो वो जो है आपके आत्मबल को बढ़ा देती है, आपका आत्मबल जगने लगेगा और दुश्मन खुद कहेगा आगे से आकर के अब बस मैं हार गया। तो फिर सारे के सारे हम मिलके क्या बोलेंगे, जय माँ बगलामुखी, जय महामाई। ठीक है। अगर मंत्रों से रिलेटेड आपको लग रहा है, उपायों से रिलेटेड कोई चीज समझ में नहीं आई, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। मैं आपको जो है जवाब जरूर दूंगी, वो क्लैरिटी भी जरूर दूंगी। अपनी जिज्ञासा को मन में नहीं रखना है, आप उसको मुझ तक पहुंचाइए और मैं उससे रिलेटेड ज्ञान, उससे रिलेटेड क्लैरिटी आप तक जरूर और जरूर पहुंचाऊंगी। तो हमारे जो कमेंट्स हैं वो आप करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, उपाय अच्छे लगे, आपको हमें सुनना अच्छा लगता है, आपको माँ बगलामुखी अच्छी लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बगलामुखी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ पीताम्बरा, जय माई की।